Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ECO07 एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट नोट्स। उससे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जहाँ पर हम ये एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर होता है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्पेशली किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो एक बार आपका क्लियर हो जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर से। और जो लास्ट में हम देखने वाले हैं वो रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जिनसे बनते हैं न्यूमेरिकल्स, और इसके बाद कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें ड्रॉ करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट नोट्स। कुछ पॉइंट्स 10 पॉइंट्स हैं ये शॉर्ट नोट्स के। आप इनके लिए ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इनके लिए 6 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लें। इसके बाद ये कई बार 4.5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, कई बार 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप एक बार इसे 6 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर वो किसी भी कैटेगरी में पूछा जाए आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इस मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है, 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का क्या मेन सोर्स है ये आपको बताना है। व्हाट प्रिकॉशन शुड यू ऑब्जर्व इन मेकिंग यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा, या यूं कहें तो व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा। फिर स्टेट द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सेकेंडरी डाटा, और सेकेंडरी डाटा के यूज़ करने की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसे भी आपको स्टेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व क्या होता है ये आपको बताना है। फिर डिस्क्राइब हाउ लॉरेंज कर्व इज कंस्ट्रक्टेड एंड डिस्कस इट्स यूजेस। एक्सप्लेन द डीमेरिट्स ऑफ लॉरेंज कर्व। डीमेरिट्स ऑफ लॉरेंज कर्व कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के तौर पे, वहां पर ये 4.5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज सैम्पलिंग। एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ अ गुड सैंपल। और एक गुड सैंपल के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं ये भी आपको यहाँ पर बताना होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, एक्सप्लेन एनी 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स यूज्ड फॉर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा जाता है, वो ये है कि स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए बात की गई क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। एक और जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसे आपको स्टेट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल एरर, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मिस्टेक। और ये कैसे डिफर करता है मिस्टेक से ये भी आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जामिन द फंक्शंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के क्या फंक्शंस हैं और उसके क्या लिमिटेशंस हैं इसे आपको एग्जामिन करना है, और ये जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडेंटिफाई ड्रॉबैक्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के क्या ड्रॉबैक्स हैं इसे आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 10, what is statistical survey, describe the steps to be involved in organizing a statistical survey। question number 11 है, what do you mean by observation method of data collection, state its 2 merits and 2 limitations। 12 मार्क्स में पूछा जाता है 11 नंबर का क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, what do you mean by primary data, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा। यहाँ पर ये 4.5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स एंड सो हाउ इट इज़ यूजफुल इन द एक्सटेंशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ साउंड बिजनेस एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान फॉर रैशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीवेराइट frequency distribution। क्वेश्चन नंबर 15 है अब, what do you mean by non random sampling,
रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिस्फाइड सैम्पलिंग। ये जो 3 सैम्पलिंग हैं, आपको इन्हें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट एक तरीके से कह सकते हो। इनको 3 डिफरेंट स्टैंजास में आप बता दीजिएगा। इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है सुटेबल एग्जाम्पल्स की हेल्प से, और यहाँ पर ये 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, यानी कि 5 मार्क्स फॉर ईच सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग अगर आपने कवर कर दिया 5 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद नॉन रैंडम के लिए 5 मार्क्स और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के लिए 5 मार्क्स, और कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 15 मार्क्स के लिए हो जाता है। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। स्टेट द एडवांटेज ऑफ डेटा कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू अ क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज से अगर आप डाटा को कलेक्ट करते हो तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये आपको स्टेट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख रहे हो, ये एक प्रॉपर्टी दी हुई है अर्थमेटिक मीन की, और आपको इसे एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। ये अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के क्या यूजेस हैं और उसके क्या लिमिटेशंस हैं, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देती हूँ। स्टेट 3 मेन पर्पसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन के क्या 3 मेन पर्पस होते हैं, ये आपको स्टेट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख रहे हो, ये एक न्यूमेरिकल है। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो मैंने 1-2 न्यूमेरिकल्स आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स मैं कोशिश करूँगी कि कुछ आपको क्वेश्चन पेपर से ही दिखा दूँ अभी। तो ये आप न्यूमेरिकल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का, और साथ के साथ आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, बॉलेस स्क्यूनेस यहाँ पर कंप्यूट करना है, और मैक्सिमम टाइम ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मोड और मीन निकालना है, मीडियन निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, आपको रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है, एक्चुअल एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको यहाँ पर एस्टिमेट करना है वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन। एम्पिरिकल रिलेशनशिप मोड और मीन का आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। यहाँ पर है आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 24, डिफ्रेंशिएट बिटवीन। मैक्सिमम टाइम डिफ्रेंशिएट बिटवीन आपके एग्जाम में आता है। शॉर्ट नोट बहुत ही कम बार देखा जाता है, लेकिन शॉर्ट नोट कई बार एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है 1 लाइनर में। 1 लाइन का क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट नोट का 4.5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, डिफ्रेंशिएट बिटवीन। कुछ पॉइंट्स डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इन पॉइंट्स को जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 7 जो आप देख रहे हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कई बार ये डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज पूछा जाता है। क्वार्टिलरीज एंड डिसाइल्स है, तो लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल के लिए भी पूछा जाता है। रेशियो एंड रेट्स, रेशियो एंड परसेंटेज डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये कुछ हमारे पास 18 पॉइंट्स हैं डिफ्रेंशिएट के, इनके लिए आप जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है एक क्वेश्चन पेपर, जून 2020 का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हो पूरी डिटेल यहाँ पर। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हों आपके क्वेश्चन पेपर में, उसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा फिलिंग द ब्लैंक्स का होता है। यहाँ पर देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत ही इजी आते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया होता है, उसमें से ही आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। तो ये काम उतना टफ नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आपने नॉलेज रखा है और ये जो क्वेश्चंस हमने बताए हैं, इन क्वेश्चन को कवर कर रखा है, तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इन फिलिंग द ब्लैंक्स को। और इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाता है, 1 मार्क्स फॉर ईच। और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आप देख लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन, कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना है ऑफ स्क्यूनेस। डेटा आपको प्रोवाइड किया हुआ है, इसके बेसिस पे आपको निकाल लेना है। फिर यहाँ पर मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 5A है। यहाँ पर आपको बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम में इस डेटा को प्रेजेंट करना है क्वेश्चन नंबर 5A के लिए। इन क्वेश्चंस को जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप चाहें तो अपना होमवर्क मान के इनकी प्रिपरेशन अगर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को जब आप देखेंगे, जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, तो उसे आप सॉल्व इजीली कर पाएंगे।
आगे यहाँ पर ये कुछ शॉर्ट नोट्स इस क्वेश्चन पेपर के लिए, और ये हिंदी में है आपका क्वेश्चन पेपर। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। और एक और क्वेश्चन पेपर अब देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम 2014 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए एज यूजुअल फिलिंग द ब्लैंक, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, इसके बाद ट्रू फॉल्स। आगे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको एक हिस्टोग्राम यहाँ पर बनाना है और इसके बाद लोकेट करना है मोड को। तो इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है, उनके लिए आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको करेक्ट अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है जहाँ पर आपको सिंपल ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, और इसके बाद ये डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन। ये एक और क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, ये जून 2019 का है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपके सामने सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर। और इसके बाद है हमारे पास कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दे रखा है, इसके बेसिस पे आपको एक मीडियन कैलकुलेट कर देना है इसके लिए। और ये जो टैबुलेशन का कॉन्सेप्ट है 2.5 मार्क्स के लिए और 10 मार्क्स के लिए आपका मीडियन कैलकुलेट करने का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के लिए। डाटा आपको प्रोवाइड किया रहेगा हर क्वेश्चन के अंदर। ये देखिए, इसके लिए आपको पाई चार्ट बनाना है। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये तो आपने देख लिया क्वेश्चन पेपर। अब देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट है जहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल के लिए इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। जो भी कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है वो मैंने एक साथ लिख दिया है यहाँ पर। ये जो पॉइंट नंबर 1 आप देख रहे हो, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा आपको इस तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको दिखाया प्रोवाइड किया रहेगा, आपको उसमें से फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर बना देना है। इसके बाद मीन मीडियन मोड पूछा जाएगा, आपने देखा अभी कुछ क्वेश्चंस में, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो कैलकुलेट करने के लिए पूछे जाते हैं। हार्मोनिक मीन है, एरर निकालने के लिए पूछा जाता है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया है एरर निकालने के लिए, 22 नंबर का क्वेश्चन। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन, वेरिएंस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कैलकुलेट करने के लिए पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मैं एक बार और दिखा दे रही हूँ, आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कहीं कर लीजिए और इनके सभी फॉर्मूले जो हैं उसे लर्न कर लीजिए। और सभी पर जो क्वेश्चंस हैं वो 2 से 3 बार अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएंगी, इतनी भी टफ नहीं है। आगे है क्या क्या ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है, ये मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है। ये देखिए, रेंज ग्राफ, पाई चार्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, लॉरेंज कर्व, हिस्टोग्राम, लेस देन एंड मोर देन कर्व्स जो जाइब्स होते हैं वो बनाने के लिए पूछा जाता है। और परसेंटेज सब डिवाइडेड बार ग्राफ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो ड्रॉ करने के लिए पूछी जाती हैं और ये वो चीज़ें हैं जो कैलकुलेट करने के लिए पूछी जाती हैं। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके बाद जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप इन सभी जो भी एलिमेंट्स मैंने आपको अभी बताए कैलकुलेट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, और ये जो 24 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये अगर आप कवर कर लेते हो तो इसके बाद आप देखोगे कि आप अपने क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम पार्ट कवर कर रहे हो और आप इजीली इस कोर्स को वहाँ पर फिर पास आउट कर पाओगे। तो यही था आज का वीडियो जहाँ पर हमने ECO 07 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी भी कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो पाने के लिए आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में उस कोर्स का कोड। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।